सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु, पंचम पाठ षष्ठः पाठ है गृहं शून्यं सुतां विना। गृहं शून्यम सुतां विना। सुता बोलते हैं पुत्री को, तो पुत्री के बिना मतलब बिना, पुत्री के बिना गृहम घर शून्यम सूना है, पुत्री के बिना घर सूना है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जिस घर में लड़की का जन्म नहीं होता है वह घर जो है शून्य है, सूना है। इसलिए जो है बालिका घर में बालिका उत्पन्न होना भी आवश्यक है। जिससे देखो ये पाठ है जो है बालिका के ऊपर है। कन्या भ्रूण हत्या होती है। कन्या भ्रूण हत्या जो है बहुत ज़्यादा होती है। लड़की को जो है जन्म नहीं लेने से पहले ही उसको मार दिया जाता है, तो उसके ऊपर ये पाठ है। यह पाठ है कन्याओं की हत्या पर रोक। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। समाज में जो है लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव आज भी देखा जाता है और उनमें बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। लड़कियों को बोलते हैं तुम घर में रहो, ठीक है ना, तुम्हें बाहर जाने का अधिकार नहीं है, उचित नहीं है तुम्हें बाहर जाना। और जो लड़के हैं वो बाहर घूमते रहते हैं, तो लड़कियों के ऊपर पाबंदी रहती है। तो इस समाज में जो भेदभाव है लड़के और लड़कियों के ऊपर है, वो समाज में जो है यहाँ जहाँ कहीं भी जो है देखा जाता है, जिससे दूर किए जाने की आवश्यकता है। उस समाज में जो लड़के और लड़कियों के बीच में जो भेदभाव है उसको दूर करने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। इस संवाद को, ये वार्तालाप है, संवाद कह दो या वार्तालाप कह दो, बातचीत कह दो, बातचीत के रूप में ये पाठ है। तो संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया। ये था आपका पाठ परिचय। पाठ परिचय के बाद में देखो अब पाठ की शुरुआत देखो। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्नमनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यति। शालिनी ग्रीष्मावकाशी गर्मियों की छुट्टियों में, ग्रीष्मावकाशी मतलब गर्मियों की छुट्टियों में, तो शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पितृगृहम पिता के घर आगच्छति आती है। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। गर्मियों में अधिकतर देखा जाता है कि बालिकाएं जो है अपने नाना नानी के, और जो औरतें जो हैं वो अपने पीहर वगैरह में जो है जाती है गर्मियों की छुट्टियों में। तो वैसे ही शालिनी भी अपने पिता के घर जाती है गर्मियों की छुट्टियों में, ठीक है। सर्वे प्रसन्न मनसः तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी लोग प्रसन्न मन से तस्या उस शालिनी का स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्या भातृजाया, लेकिन उसकी भातृजाया बोलते हैं भाभी, लेकिन उसकी मतलब भाभी मतलब भाई की पत्नी भाभी, लेकिन उसकी भातृजाया मतलब भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदास सी अर्थात दुखी सी दिखाई देती है, ठीक है। सब उसका प्रसन्न मन से स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी जो है वो कहीं थोड़ी दुखी या उदास दिखाई देती है। तो शालिनी देखो, शालिनी क्या कहती है, भातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु।
भातृजाए, हे भाभी जी, हे भाभी, चिंतिता प्रतीयसे, तुम चिंतिता मतलब चिंतित दिखाई दे रही हो। हे भाभी जी या हे भाभी, तुम चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह में बोलते हैं क्या सब ठीक हैं। तो माला, जो उसकी भाभी है उसका नाम है, उसकी भाई की पत्नी है माला, तो उसका नाम माला है। कहती आम शालिनी, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयामी, आनयानी, तदर्थम किम आनयानी, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, ठंडा पानी लाऊं या चाय लेके आऊं। ठीक है, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी लाऊं, ठंडा पेय पदार्थ लाऊं या चाय लाऊं। ठीक है, तो शालिनी क्या कहती है, शालिनी कहती है अधुना तो किमपि ना वांछामि। अधुना तो न, न आएगा यहाँ पे, ना की जगह, ना की जगह आएगा न। अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो इस समय तो कुछ नहीं चाहिए, इस समय तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, या इस समय तो कुछ नहीं चाहिए, है ना, इस समय तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रो सर्वैषः भोजनम एव करिष्यामि। रात्रो, रात में, सर्वैषः सभी के साथ, भोजनम एव करिष्यामि भोजन ही करूँगी। रात को सभी साथ में, सभी के साथ भोजन ही करूँगी, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसी बातचीत। तो देखो, भोजन काले भी मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा सुखेन मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन काले भी, भोजन के समय पर भी, भोजन के समय पर भी मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय, जब रात को वो भोजन कर रहे थे, तो भोजन के समय पर भी माला की मनोदशा मतलब मानसिक स्थिति स्वस्था न प्रतीयते स्म, स्वस्थ ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। भोजन के समय पर भी माला की जो मानसिक स्थिति है वह ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन परंतु वह मुख से कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वास्तविकता ये थी कि उसकी मानसिक स्थिति जो थी वो कहीं ठीक नहीं थी। उसके मन में कुछ ऐसा पीड़ा, ऐसा दुख था जो सामने तो मुख पे सामने तो व्यक्त हो रहा था, लेकिन वह मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी। ठीक है, तो ये आज अपन ने ये संवाद जो है ये पढ़ा है कन्या के ऊपर, ब्रह्म शून्यम सुतामिना। आज इसका हिंदी अनुवाद करेंगे आप। आज तक इतना ही, धन्यवाद।